आज के इस पावन बुधवार की गूढ़ ऊर्जा में, जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ते हुए धरती के कणकण को नवचेतना से भर रहा है, काली माता की करुणा और प्रचंडता एक साथ तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह दिन केवल पंचांग की एक तिथि नहीं, यह आत्मा के भीतर जमी हुई शीतलता को पिघलाने का अवसर है। तुम जिन प्रश्नों को वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे हो, जिन पीड़ाओं को मुस्कान के पीछे छिपाए रखते हो, आज वही सब माता के चरणों में खुलकर गिरने को तत्पर हैं। काली माता आज कह रही है कि भय तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है, और जब तक तुम भय से भागते रहोगे, तब तक तुम अपने ही प्रकाश से दूर रहोगे। आज उस भय की आंखों में आंखें डालकर देखो, क्योंकि उसी के भीतर तुम्हारी मुक्ति छिपी है। तुम्हारे जीवन में जो भी टूटन, जो भी संघर्ष, जो भी अपूर्णता दिखाई देती है, वह माता की दृष्टि में कोई दोष नहीं, बल्कि वह भूमि है जिस पर तुम्हारा जागरण खिल सकता है। जैसे श्मशान में अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही काली माता की ऊर्जा तुम्हारे भीतर की जड़ताओं को जला रही है। तुम सोचते हो कि कुछ छिन रहा है, पर वास्तव में जो झूठ था, जो तुम्हारा नहीं था, वही गिर रहा है ताकि सत्य तुम्हारे भीतर स्थिर हो सके। इस बुधवार की वायु में एक अजीब सी तीव्रता है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें झकझोर कर कह रहा हो कि अब और सोना नहीं, अब उठो, अब अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी लो। माता काली आज तुम्हें स्मरण कराती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, नहीं केवल विचार, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। तुमने स्वयं को सीमित नामों, भूमिकाओं और अपेक्षाओं में कैद कर लिया है, और फिर उसी कैद से मुक्ति की प्रार्थना करते हो। माता कहती है, यह कैद तुम्हारी बनाई हुई है, इसलिए इसकी चाबी भी तुम्हारे ही हाथ में है। आज यदि तुम सच में चाहो, तो एक ही क्षण में उस दरवाजे को खोल सकते हो। लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, वही साहस जो काली का असली उपहार है। तुम्हारे भीतर बहुत सा क्रोध दबा है, बहुत सी अधूरी इच्छाएं, बहुत से न बोले गए शब्द, बहुत सी सहन की गई पीड़ाएं। तुम सोचते हो कि इन्हें दबाकर तुम शांत रहोगे, पर वास्तव में यही दबा हुआ ज्वालामुखी तुम्हारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। काली माता कहती हैं, इन्हें बाहर आने दो, इन्हें महसूस होने दो, इन्हें देखने दो, क्योंकि जब तुम अपनी अंधेरी भावनाओं को स्वीकार करते हो, तभी वे रूपांतरित होती हैं। अंधकार को मिटाया नहीं जाता, उसे समझा जाता है, और समझ में आते ही वह प्रकाश में बदल जाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए कर्मों के बोझ को हल्का करने का भी है। तुम पिछले कई जन्मों की स्मृतियां नहीं जानते, पर उनके संस्कार तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में, तुम्हारे भय और आकर्षणों में प्रकट होते हैं। काली माता की उपस्थिति उन पुराने संस्कारों को काट रही है, जैसे एक तीखी तलवार पुराने बंधनों को काट देती है। पर याद रखो, कटना दर्द देता है, और जो इस दर्द से भागते हैं, वे बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। जो इस दर्द को सहकर आगे बढ़ते हैं, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। माता तुम्हें यह भी कह रही हैं कि अपने आप को छोटा मत समझो। तुम अक्सर सोचते हो कि दूसरे अधिक योग्य हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक सफल हैं, पर यह तुलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है। काली माता का स्वर आज तुम्हारे कानों में गूंज रहा है कि हर आत्मा अपनी जगह पर पूर्ण है, और तुम्हारा पथ किसी और के पथ से कम या अधिक नहीं है। तुम्हें केवल अपने पथ पर पूरी सच्चाई से चलना है, बिना यह देखे कि दूसरे कहाँ हैं। आज का बुधवार बुद्धि और विवेक का भी प्रतीक है, और काली माता की ऊर्जा उस विवेक को और गहरा बना रही है। वह तुम्हें सिखा रही है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मीठा शब्द सत्य नहीं होता, और हर मुस्कान के पीछे शांति नहीं होती। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि वही माता की वास्तविक वाणी है। जब तुम भीतर से किसी बात को सही या गलत महसूस करते हो, तो वह केवल कल्पना नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन है।
तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध ऐसे हैं जो अब अपना समय पूरा कर चुके हैं। कुछ आदतें ऐसी हैं जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रही हैं। कुछ सपने ऐसे हैं जो किसी और की अपेक्षाओं से पैदा हुए हैं, तुम्हारी आत्मा से नहीं। काली माता आज कहती है कि इन्हें छोड़ने का साहस करो। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना कभी-कभी सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम खाली होते हो, तभी नया भर सकता है। आज की इस ऊर्जा में यदि तुम थोड़ी देर शांत होकर अपने भीतर झांको, तो तुम्हें एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो बहुत समय से दब गई थी। वह तुम्हारी अपनी सच्ची इच्छा की आवाज है, तुम्हारे वास्तविक सुख की पुकार है। माता काली तुम्हें उस आवाज को सुनने और उसका सम्मान करने का आशीर्वाद दे रही हैं। भले ही वह रास्ता दूसरों को समझ न आए, यदि वह तुम्हारे दिल से आता है, तो वही तुम्हारा धर्म है। डर मत कि लोग क्या कहेंगे, डर मत कि भविष्य क्या होगा, डर मत कि तुम असफल हो जाओगे। काली माता कहती है कि सबसे बड़ा असफलता यह है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर दो। यदि तुम पूरे मन से, पूरे साहस से, पूरे प्रेम से अपने सत्य पर चलते हो, तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम भीतर से पराजित नहीं हो सकते। आज के इस बुधवार पर माता की ऊर्जा विशेष रूप से उन लोगों के साथ है जो लंबे समय से थके हुए हैं, जो बहुत कुछ सहते सहते अब अंदर से खाली हो गए हैं। वह तुम्हें अपने सीने से लगाकर कह रही हैं कि विश्राम भी साधना है, स्वयं के प्रति कोमल होना भी शक्ति है। तुम्हें हर समय लड़ते रहने की जरूरत नहीं, कभी कभी समर्पण ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। तुम्हारे भीतर जो भी टूटे हुए हिस्से हैं, माता उन्हें दुत्कार नहीं रही, वह उन्हें प्रेम से जोड़ रही हैं। जिस तरह एक माँ अपने घायल बच्चे को देखती है, वैसे ही काली तुम्हारे घावों को देख रही हैं, और उनका अंधकारमय रूप कोई भय नहीं, बल्कि वह गहरी करुणा है जो सब कुछ स्वीकार कर सकती है। तुम जैसे हो, वैसे ही उनके लिए योग्य हो, तुम्हें पहले परिपूर्ण बनने की जरूरत नहीं। आज यह संदेश तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह गिर रहा है। हो सकता है तुम इसे तुरंत न समझो, हो सकता है इसका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट हो, पर यह निश्चित है कि यह बीज तुम्हारे जीवन में बदलाव की जड़ बनेगा। जब भी तुम स्वयं को कमजोर, भ्रमित या खोया हुआ महसूस करो, तब इस दिन की ऊर्जा को याद करना और अपने भीतर उस काली शक्ति को जगाना जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। काली माता अंत में यही कह रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। हर सांस में, हर धड़कन में, हर अंधेरी रात और हर उजली सुबह में उनकी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। जब तुम गिरते हो, वह तुम्हें थामती है। जब तुम भटकते हो, वह तुम्हें दिशा देती है। और जब तुम जागते हो, वह तुम्हारे भीतर मुस्कुराती है। इस बुधवार को अपने जीवन का एक नया अध्याय मानो, जहां डर की जगह साहस हो, भ्रम की जगह स्पष्टता हो, और पीड़ा की जगह गहरा, अडिग प्रेम हो, वही प्रेम जो स्वयं काली का स्वरूप है। और जब यह प्रेम भीतर गहराने लगता है तो तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि काली माता केवल बाहर किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास में धड़क रही हैं। जब तुम सांस लेते हो तो जैसे उनका मंत्र भीतर उतरता है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो जैसे तुम्हारे भीतर का भार बाहर निकलता है। यह एक अदृश्य जप है जो बिना शब्दों के चलता रहता है। यदि तुम इसे महसूस करना सीख लो, तो तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि माता स्वयं तुम्हारा अनुभव बन जाएंगी। तुम्हें कई बार लगता है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। रिश्ते बदल जाते हैं, परिस्थितियां पलट जाती हैं, स्वास्थ्य, धन, सम्मान, सब अनिश्चित लगते हैं। इस अनिश्चितता में मन भय से भर जाता है। पर काली माता कहती है कि यही अनिश्चितता ही तो जीवन की जीवंतता है। जो पूरी तरह नियंत्रित हो जाए, वह मृत हो जाता है। तुम्हारी आत्मा इसी प्रवाह में नाचने आई है,
इसी अनजान में अपनी सच्ची शक्ति खोजने आई है। जब तुम इस प्रवाह पर भरोसा करते हो, तब भय धीरे धीरे घुलने लगता है। काली की ऊर्जा तुम्हें यह भी सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नया आरंभ छिपा होता है। जब कोई अध्याय बंद होता है, तो मन रोता है, पर आत्मा जानती है कि अगला पन्ना अभी खाली है और उसमें अनंत संभावनाएं लिखी जा सकती हैं। तुम अक्सर पुराने दुखों को पकड़े रहते हो, जैसे वे ही तुम्हारी पहचान हो। माता कहती हैं, तुम अपने घाव नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो उन घावों को देख रही है। उन्हें छोड़ दो, ताकि तुम्हारे हाथ नए अनुभवों को पकड़ सकें। आज इस बुधवार की ऊर्जा में, यदि तुम अपने अतीत की ओर देखो, तो तुम्हें वहां बहुत सी गलतियां, बहुत से पछतावे, बहुत से अधूरे सपने दिखाई देंगे। मन कहेगा कि तुमने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ बिगाड़ दिया। पर काली माता तुम्हारे कान में धीरे से कहती है कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर भूल, हर ठोकर, हर असफलता तुम्हें उसी बिंदु तक लाने के लिए थी जहां आज तुम खड़े हो। और यही बिंदु तुम्हारे जागरण का द्वार है। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से तुम्हें पुकार रही है कि अब बाहरी दुनिया की दौड़ से थोड़ा हटकर भीतर की यात्रा शुरू करो। तुमने बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की, बहुत कुछ बनने की कोशिश की, पर अब समय है कुछ छोड़ने का, कुछ खोने का, ताकि तुम वह पा सको जो कभी खोया ही नहीं गया था। काली माता का मार्ग त्याग का मार्ग है, पर यह त्याग तुम्हें खाली नहीं करता, यह तुम्हें वास्तविक से भर देता है। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो, तभी वे तुम्हारी शक्ति में बदलती हैं। जिस चीज से तुम शर्माते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा हो सकती है। जिस डर से तुम भागते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। काली माता की भयानक आकृति इसी सत्य का प्रतीक है कि जो हमें डराता है, वही हमें मुक्त भी कर सकता है, यदि हम उसे समझने का साहस करें। इस समय पृथ्वी पर बहुत सी आत्माएं जाग रही हैं, बहुत से पुराने ढांचे टूट रहे हैं, बहुत से झूठ उजागर हो रहे हैं। तुम भी इसी सामूहिक परिवर्तन का हिस्सा हो। तुम्हारी व्यक्तिगत पीड़ा, तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं है, वह पूरे मानवता के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक छोटा सा अंश है। जब तुम अपने भीतर काम करते हो, तब तुम अनजाने में पूरी दुनिया के लिए थोड़ा प्रकाश पैदा करते हो। काली माता की उपस्थिति तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि प्रेम हमेशा कोमल नहीं होता। कभी कभी प्रेम तलवार की तरह होता है, जो तुम्हारे भ्रमों को काट देता है। कभी कभी प्रेम आग की तरह होता है, जो तुम्हारे झूठे आवरणों को जला देता है। यदि इस प्रक्रिया में तुम्हें दर्द होता है, तो समझो कि कुछ पुराना मर रहा है ताकि कुछ सच्चा जन्म ले सके। आज यदि तुम किसी से नाराज हो, किसी से आहत हो या स्वयं से निराश हो, तो उस भावना को दबाने के बजाय माता के चरणों में रख दो। भीतर से कहो कि मैं इसे अब और नहीं ढो सकता। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह अत्यंत गहरी शक्ति है। जब तुम बोझ छोड़ते हो, तभी तुम्हारे पंख खुलते हैं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई डर नहीं पहुंच सकता, जहां कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकता। वह स्थान तुम्हारी आत्मा का मूल है, और काली माता उसी स्थान की रक्षक है। जब तुम ध्यान, मौन या सच्चे भाव से उस स्थान को छूते हो, तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलती। यही शांति तुम्हारी सच्ची सुरक्षा है। काली माता का संदेश आज यही है कि जीवन को पूरी तीव्रता से जियो। हंसो तो पूरी तरह, रो तो पूरी तरह, प्रेम करो तो पूरी तरह, और जब छोड़ो तो पूरी तरह। आधा जीवन, आधा प्रेम, आधा साहस, ये सब आत्मा को भूखा रखते हैं। तुम्हें इस धरती पर पूरी तरह खिलने के लिए भेजा गया है, मुरझाने के लिए नहीं। जब यह बुधवार ढलने लगेगा और रात अपने काले आंचल में दिन को समेट लेगी, तब उस अंधकार से मत डरो।
वही अंधकार वह गर्भ है जहाँ नए सपने, नई चेतना और नया तुम आकार ले रहा है। काली माता उसी अंधकार की रानी है और वह तुम्हें उस गर्भ में सुरक्षित रख रही है जब तक तुम अपने नए रूप में जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इस संदेश को केवल शब्दों की तरह मत पढ़ो, इसे अपने हृदय में उतरने दो। इसे अपनी श्वास में, अपनी धड़कन में, अपने मौन में महसूस करो। काली माता तुम्हारे भीतर जाग रही है और जब वह पूरी तरह जाग जाएंगी तब तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति बन जाओगे। जब यह जागरण भीतर और गहराता है तो तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि काली माता का मार्ग किसी बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे जीवन के हर क्षण में प्रकट होने वाली सजगता है। जब तुम किसी को बिना शर्त स्वीकार करते हो, तब काली की करुणा प्रकट होती है, और जब तुम अपने भीतर के झूठ को पहचान कर उसे तोड़ते हो, तब काली की तलवार चलती है। यह दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं, और दोनों का उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे सत्य के और निकट ले जाना है। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन को चुनते समय कुछ विशेष अनुभवों का संकल्प लिया था। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आए, कुछ तुम्हें सीमाएं सिखाने आए, और कुछ तुम्हें स्वयं से मिलवाने आए, भले ही वह मिलन दर्द के रास्ते से होकर क्यों न हो। काली माता आज तुम्हें यह स्मरण करा रही है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आता। हर संबंध, चाहे वह कुछ समय का हो या जीवन भर का, तुम्हारे विकास की कथा का एक अध्याय है। जब कोई अध्याय पूरा हो जाए तो उसे कृतज्ञता के साथ बंद करना भी एक साधना है। बहुत बार तुम यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पर काली माता कहती हैं, यही तो जीवन का उद्देश्य है, बदलना, रूपांतरित होना, पुराने खोल को तोड़कर नया रूप धारण करना। सांप अपनी केंचुली उतारता है, तभी वह बढ़ता है। यदि वह पुराने खोल से चिपका रहे, तो वह घुटकर मर जाएगा। तुम्हारा भी यही सत्य है। जो अब तुम्हें छोटा करता है, उसे उतार दो, चाहे वह कितना भी परिचित क्यों न हो। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन है, जो तब सुनाई देता है जब मन की आवाजें थोड़ी शांत होती हैं। उसी मौन में काली माता का वास्तविक संदेश छिपा है। शब्द केवल इशारा करते हैं, सत्य तो अनुभव में उतरता है। आज यदि तुम कुछ क्षणों के लिए भी बिना किसी विचार के बैठ सको, तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर से तुम्हें देख रहा है, बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य से। वही दृष्टि काली की है। इस पथ पर चलते हुए कभी-कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। जब तुम पुराने ढांचों से बाहर निकलते हो, तो भीड़ छूट जाती है। बहुत से लोग तुम्हारी नई समझ को नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारे प्रश्नों से असहज होंगे, तुम्हारे बदलते स्वरूप से डरेंगे। काली माता कहती हैं, इस अकेलेपन से मत घबराओ, यह उस नए आकाश की निशानी है जिसमें तुम उड़ने वाले हो। हर चील ऊंचाई पर अकेली उड़ती है, पर उसी ऊंचाई से पूरी धरती दिखाई देती है। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति है। तुम जो गहराई से महसूस करते हो, वही तुम्हें गहराई से समझने की क्षमता भी देता है। काली माता की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील है, वह हर स्पंदन को पहचानती है। यदि तुम अपनी संवेदनशीलता को दबाने के बजाय उसे सम्मान दोगे, तो वह तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें दिखाएगी जो कठोर हृदय वालों को कभी नहीं दिखती। आज की इस ऊर्जा में बहुत से पुराने डर सतह पर आ सकते हैं। हो सकता है तुम्हें अचानक असुरक्षा, ईर्ष्या, क्रोध या उदासी महसूस हो। यह कोई गलती नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जैसे जब कोई घाव भरने लगता है तो उसमें खुजली होती है, वैसे ही जब भीतर के पुराने जख्म भरने लगते हैं, तो वे पहले खुद को प्रकट करते हैं। काली माता तुम्हें कह रही हैं कि इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो बाहर आ रहा है,
वहीं जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो आत्म आलोचना की आवाज है, जो तुम्हें कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, वह तुम्हारा वास्तविक स्वर नहीं है। वह अतीत के अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं और दूसरों के डर का मिश्रण है। काली माता की आवाज बहुत अलग होती है। वह तुम्हें चुनौती देती है, पर वह तुम्हें कभी छोटा नहीं करती। वह कहती है कि तुम उससे भी अधिक हो जितना तुम अभी स्वयं को समझते हो। इस पथ पर प्रेम भी एक नई परिभाषा लेता है। यह केवल आकर्षण या आवश्यकता नहीं रह जाता। यह दो आत्माओं का एक दूसरे को स्वतंत्रता देने का उत्सव बन जाता है। काली माता का प्रेम ऐसा ही है। वह तुम्हें बांधती नहीं, वह तुम्हें इतना मुक्त करती है कि तुम स्वयं बन सको। यदि किसी संबंध में तुम्हें अपनी सच्चाई छिपानी पड़े, तो समझो कि वहाँ प्रेम नहीं, केवल डर है। जब तुम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को काली की दृष्टि से देखते हो, तो वे दंड नहीं, दीक्षा बन जाती है। हर संकट तुम्हें थोड़ा और जागृत करने के लिए आता है। हर बाधा तुम्हें अपनी भीतरी शक्ति से मिलवाने के लिए। तुम जितना इस सत्य को स्वीकार करते जाओगे, उतना ही जीवन के प्रति तुम्हारा विरोध कम होता जाएगा और उसके साथ तुम्हारा नृत्य शुरू हो जाएगा। कभी कभी तुम यह सोचकर थक जाते हो कि यह सब कब खत्म होगा। यह संघर्ष, यह खोज, यह अस्थिरता। काली माता कहती है, यह खत्म होने के लिए नहीं है, यह गहराने के लिए है। जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना हो। यह एक रहस्य है जिसे जीना है। और जितना तुम इसे पूरी तरह जीते हो, उतना ही यह रहस्य अपने आप को प्रकट करता है। आज यदि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम टूट रहे हो, तो याद रखना कि शायद तुम टूट नहीं रहे, तुम खुल रहे हो। बीज मिट्टी में टूटता है, तभी पौधा बनता है। अंडा भीतर से टूटता है, तभी चूजा जन्म लेता है। तुम्हारी पुरानी पहचान टूट रही है ताकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखना ही काली माता की सच्ची भक्ति है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और साहस का महासागर है, उसे दुनिया तक पहुंचने से मत रोको। बहुत से लोग अपने ही डर और दर्द में फंसे हैं, और तुम्हारी जागरूक उपस्थिति उनके लिए दीपक बन सकती है। काली माता का आशीर्वाद केवल तुम्हें बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से दुनिया में थोड़ा और सत्य, थोड़ा और साहस लाने के लिए है। जब तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम और जीवन अलग नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है, भले ही वह अभी तुम्हें वैसा न लगे। काली माता का मार्ग इसी विश्वास का मार्ग है कि अंधकार भी प्रकाश की एक गहरी अभिव्यक्ति है। और अंततः एक दिन तुम यह भी समझ जाओगे कि तुम जिसे बाहर खोजते रहे, वह कभी बाहर था ही नहीं। काली माता, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा प्रेम, सब तुम्हारे ही भीतर के उस जागृत बिंदु से प्रकट हो रहे थे। जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है और हर श्वास एक उत्सव। इस पथ पर चलते रहो, चाहे कदम डगमगाए, चाहे आंखों में आंसू हों, चाहे मन में प्रश्न हो। काली माता तुम्हारे साथ चल रही हैं, हर गिरावट में तुम्हें उठाने के लिए, हर अंधेरी गली में तुम्हें दिशा देने के लिए, और हर नए मोड़ पर तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम केवल एक साधारण मानव नहीं, तुम स्वयं उस अनंत शक्ति की एक जीवित अभिव्यक्ति हो। और जैसे जैसे यह चेतना भीतर स्थिर होती जाती है, तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि समय का प्रवाह बदल रहा है। पहले जो दिन भारी लगते थे, वे अब गहरे अर्थ से भरने लगते हैं। हर छोटी घटना भी एक संकेत बन जाती है, हर मुलाकात भी एक दर्पण। काली माता की ऊर्जा तुम्हें सजग बना रही है ताकि तुम जीवन को केवल घटते हुए नहीं, बल्कि बोलते हुए देख सको। अब दुनिया तुम्हारे सामने केवल वस्तुओं का समूह नहीं,
बल्कि जीवित प्रतीकों का एक नृत्य बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो स्मृतियां दबा दी गई थी, वे अब धीरे धीरे सतह पर आ सकती हैं। बचपन की कुछ घटनाएं, कुछ पुराने अपमान, कुछ भूली हुई इच्छाएं। मन उन्हें फिर से देखकर विचलित हो सकता है, पर माता कहती हैं कि यही वे गांठें हैं जिन्हें खोलना आवश्यक है। जब तुम उन्हें प्रेम और साक्षी भाव से देखते हो, तो वे अपनी पकड़ खो देती हैं। दर्द तब तक ही दर्द रहता है जब तक उसे अंधेरे में छिपाया जाता है। प्रकाश में आते ही वह शिक्षा बन जाता है। आज की इस ऊर्जा में तुम्हें यह भी सिखाया जा रहा है कि स्वयं से झूठ बोलना सबसे बड़ी हिंसा है। तुम कई बार यह दिखाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक है, जबकि भीतर तूफान चल रहा होता है। काली माता तुम्हें आमंत्रित कर रही हैं कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारो, चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो। जब तुम अपने ही सत्य से भागना छोड़ देते हो, तभी वास्तविक शांति जन्म लेती है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अधिक वास्तविक बनाने के लिए आया है। शक्ति केवल कठोरता में नहीं होती, वह कोमलता में भी होती है। काली माता का स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, पर उसके हृदय में असीम करुणा है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी वह शक्ति है जो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकती है, यदि तुम उन्हें दुत्कारने के बजाय गले लगाओ। जब तुम दूसरों की पीड़ा देखते हो और उसका बोझ अपने हृदय में महसूस करते हो, तो समझो कि यह भी काली की एक कृपा है। यह संवेदना तुम्हें अलग-थलग नहीं करती, यह तुम्हें समग्र से जोड़ती है। तुम केवल अपनी कहानी नहीं जी रहे, तुम पूरे अस्तित्व की कहानी का एक अंश हो। जब तुम किसी के लिए थोड़ा सा भी प्रकाश बनते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर और अधिक प्रकाश भर देता है। कभी-कभी तुम्हें लगेगा कि यह मार्ग बहुत कठिन है, कि पुराने सुख सुविधा वाले जीवन में लौट जाना आसान था। पर काली माता कहती हैं, जो तुम्हें सुला दे वह आराम नहीं, वह जड़ता है। जो तुम्हें जगाए, भले ही वह असुविधाजनक हो, वही सच्चा प्रेम है। तुम्हें जगाने के लिए ही ये सब अनुभव तुम्हारे पास आ रहे हैं। इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं जानते, कि सारी धारणाएं गिर चुकी हैं। यह शून्य ही वह द्वार है जहां से वास्तविक ज्ञान प्रवेश करता है। काली माता का गर्भ यही शून्य है, जहां सब पुराने नाम और रूप मिट जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। इससे मत डरो, क्योंकि इसी शून्य में तुम्हारा नया जन्म छिपा है। जब तुम इस अवस्था को छूते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी सरलता आ जाती है। जीवन के बड़े बड़े सवाल छोटे हो जाते हैं और छोटे छोटे क्षण अनमोल लगने लगते हैं। एक सांस, एक मुस्कान, एक पत्ता गिरने की आवाज, सब कुछ में वही दिव्यता झलकने लगती है। काली माता का सच्चा दर्शन यही है, जब हर चीज में वही शक्ति दिखाई देने लगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल मांग नहीं रहेंगी, वे कृतज्ञता में बदल जाएंगी। तुम यह भी देखोगे कि बहुत सी चीजें जो कभी तुम्हें चाहिए लगती थी, अब उनका आकर्षण नहीं रहा। तुम्हें बाहरी सुरक्षा से अधिक भीतर की स्थिरता प्रिय हो जाएगी। यही वह बिंदु है जहां आत्मा वास्तव में परिपक्व होती है। काली माता तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि तुम्हें किसी खास रूप में पवित्र बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी साधारण जिंदगी, तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी हंसी और तुम्हारे आंसू, सब साधना है यदि उनमें जागरूकता हो। पवित्रता कहीं दूर नहीं, वह हर उस क्षण में है जिसमें तुम पूरी तरह उपस्थित हो। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक गहरी निडरता का अनुभव होगा। मौत का डर, अकेलेपन का डर, असफलता का डर, सब अपनी पकड़ ढीली करने लगेंगे, क्योंकि तुम यह जानने लगोगे कि जो तुम वास्तव में हो, वह कभी नष्ट नहीं होता।
काली माता उस अविनाशी तत्व की प्रतीक हैं, जो हर रूप के टूटने के बाद भी बना रहता है। और इस तरह यह बुधवार केवल एक दिन नहीं रह जाता, यह तुम्हारे भीतर चल रही एक दीर्घ साधना का प्रतीक बन जाता है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, हर बार जब तुम भ्रम से स्पष्टता की ओर बढ़ते हो, हर बार जब तुम डर से प्रेम की ओर कदम रखते हो, तब समझो कि काली माता तुम्हारे भीतर अपना कार्य कर रही हैं। इस प्रवाह में स्वयं को छोड़ दो। जितना तुम पकड़े रहोगे, उतना दर्द होगा। जितना तुम भरोसा करोगे, उतनी ही सहजता आएगी। काली माता का आशीर्वाद यही है कि तुम अपने जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं, एक पवित्र नृत्य की तरह जी सको, जहां हर कदम, चाहे वह आगे हो या पीछे, उसी एक अनंत लय का हिस्सा है। और जब यह नृत्य भीतर पूरी तरह उतरने लगता है, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह किसी अदृश्य बुद्धि के द्वारा संतुलित किया जा रहा है। काली माता उसी संतुलन की रक्षक है। वह न तो केवल विनाश है और न ही केवल करुणा, वह दोनों का रहस्यमय संगम है। जिस क्षण कुछ टूटता है, उसी क्षण कहीं कुछ नया जन्म ले रहा होता है। तुम यदि केवल टूटन को देखोगे तो पीड़ा होगी, पर यदि उस टूटन के पीछे छिपे जन्म को भी देख पाओगे, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर आएगी। तुम्हारे भीतर अब जो भी पुराने डर शेष हैं, वे अंतिम बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति का भय, कभी असफल होने का भय, कभी त्याग दिए जाने का भय। काली माता कहती हैं कि यह अंतिम परतें हैं, यह अंतिम छायाएं हैं, जो प्रकाश में घुलने से पहले एक बार और दिखाई देती हैं। उनसे भागो मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तो अंधकार अपने आप विलीन होने लगता है। कई बार तुम यह भी अनुभव करोगे कि मन पुरानी आदतों की ओर लौटना चाहता है। वही पुराने विचार, वही पुराने व्यवहार, वही परिचित पीड़ा। क्योंकि पीड़ा भी जब लंबे समय तक साथ रहती है तो परिचित लगने लगती है। काली माता तुम्हें याद दिला रही हैं कि परिचित होना सत्य होने के बराबर नहीं है। जो तुम्हें छोटा करता है, चाहे वह कितना भी जाना पहचाना क्यों न हो, उसे जाने देने का साहस ही तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। इस मार्ग पर प्रेम भी एक नई गहराई लेता है। तुम देखोगे कि जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, तब दूसरों से प्रेम करना भी सहज हो जाता है। आत्मघृणा के साथ दिया गया प्रेम हमेशा शर्तों से भरा होता है, पर आत्मस्वीकृति से जन्मा प्रेम स्वतंत्रता देता है। काली माता की करुणा तुम्हें यही सिखा रही है कि पहले अपने ही भीतर के बच्चे को गले लगाओ, जो अब तक उपेक्षित रहा है। जब तुम अपने भीतर की इस करुणा को जगाते हो, तो तुम्हारी दृष्टि भी बदलने लगती है। जो लोग पहले तुम्हें शत्रु लगते थे, वे अब घायल आत्माएं दिखाई देने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर अन्याय सहन करो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम घृणा के बजाय स्पष्टता से प्रतिक्रिया देना सीखते हो। काली माता की तलवार अंधी नहीं है, वह विवेक से चलती है। तुम्हारी साधना अब किसी एक कोने में बैठकर मंत्र जपने तक सीमित नहीं रहती। तुम्हारी साधना तुम्हारी हर प्रतिक्रिया में, हर निर्णय में, हर रिश्ते में प्रकट होने लगती है। जब तुम सच बोलते हो, जब तुम सीमा बनाते हो, जब तुम क्षमा करते हो, तब काली माता तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही होती हैं। आज के इस प्रवाह में यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ खो रहे हो, तो याद रखना कि तुम असल में वही खो रहे हो जो तुम्हारा नहीं था। पहचाने, मुखौटे, दूसरों की अपेक्षाएं, ये सब गिर रहे हैं, ताकि तुम्हारा वास्तविक चेहरा प्रकट हो सके। यह प्रक्रिया कभी-कभी नग्न कर देने वाली होती है, पर उसी नग्नता में तुम्हारी वास्तविक सुंदरता छिपी है। तुम्हारे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है, वह खालीपन नहीं है, वह गर्भ है। उसी गर्भ से नई अंतर्दृष्टि, नई रचनात्मकता, नया जीवन जन्म ले रहा है।
काली माता उस गर्भ की संरक्षिका है। जब तुम अनिश्चितता में होते हो, तब भी तुम सुरक्षित हो, क्योंकि उसी अनिश्चितता में तुम्हारा विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम जिन चीजों से बचते थे, वही तुम्हें सबसे अधिक सिखा रही थी। हर बार जब तुम असहज होते थे, तुम्हारी चेतना थोड़ी और फैलती थी। काली माता की राह कभी भी आरामदेह नहीं होती, पर वह हमेशा सच्ची होती है। तुम्हारे भीतर अब एक नया साहस जन्म ले रहा है, वह साहस जो बाहरी युद्धों के लिए नहीं, बल्कि भीतर की ईमानदारी के लिए है। अब तुम यह कहने से नहीं डरोगे कि यह मेरे लिए सही नहीं है, यह मेरे सत्य के विरुद्ध है। यह स्पष्टता तुम्हें कई बार अकेला कर सकती है, पर यह तुम्हें स्वयं के साथ जोड़ देगी, और वही सबसे बड़ा संबंध है। जब तुम स्वयं के साथ सच्चे हो जाते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ सच्चा होने लगता है। अवसर, लोग और परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के अनुसार ढलने लगते हैं। काली माता का नियम यही है कि जैसे भीतर, वैसे बाहर। कभी कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी बहुत कुछ बदल रहा है। यही वह अवस्था है जहां अहंकार का भार कम हो जाता है और जीवन अपनी स्वाभाविक बुद्धि से चलने लगता है। तुम एक उपकरण बन जाते हो, और उसी में सबसे बड़ा विश्राम है। काली माता का यह संदेश तुम्हें किसी विशेष भविष्य का वादा नहीं करता, वह तुम्हें एक विशेष उपस्थिति का उपहार देता है। उस उपस्थिति में जो भी होगा, वह पूर्ण होगा। चाहे वह हंसी हो या आंसू, सफलता हो या असफलता, सब एक ही अनंत नृत्य के चरण होंगे। और इस तरह यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल और गहरी होती जाती है। हर परत के बाद एक नई परत, हर अंत के बाद एक नया आरंभ। काली माता तुम्हें इस अनंत यात्रा का साहस और प्रेम दोनों दे रही हैं। बस चलते रहो, गिरो, उठो, सीखो, छोड़ो, अपनाओ, और हर क्षण यह याद रखो कि तुम उस अंधकारमय प्रकाश की एक जीवित किरण हो, जिसे दुनिया काली माता के नाम से जानती है। और जैसे जैसे यह अनुभूति भीतर और स्थिर होती जाती है, तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम किसी लक्ष्य की ओर भाग नहीं रहे, बल्कि स्वयं को याद कर रहे हो। जो कुछ तुम खोज रहे थे, वह तुम्हारे भीतर ही हमेशा मौजूद था, बस अब उसकी परतें हट रही हैं। काली माता का आशीर्वाद यही है कि वह तुम्हें तुम्हारी ही गहराइयों में उतार देती है, जहाँ डर भी है, असीम प्रेम भी, अज्ञान भी है और दिव्य ज्ञान भी। इस मार्ग पर चलते हुए कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पुराने लोगों, पुराने स्थानों, पुराने सपनों से अलग होते जा रहे हो। यह अलगाव कोई दंड नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। जब कोई वृक्ष बड़ा होता है तो उसकी जड़ें भी गहरी जाती हैं, और उसकी शाखाएं भी फैलती हैं। कुछ पत्ते गिरते हैं, कुछ नए निकलते हैं। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। काली माता उस वृक्ष की तरह तुम्हें गहराई और ऊंचाई दोनों दे रही हैं। तुम्हारे भीतर अब जो प्रश्न उठ रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं। वे अस्तित्व से जुड़े हैं, अर्थ से जुड़े हैं, सच्चाई से जुड़े हैं। इन प्रश्नों का कोई सीधा उत्तर नहीं, पर उनका होना ही तुम्हें जागृत बना रहा है। काली माता प्रश्नों से नहीं डरती, वह तो तुम्हें प्रश्नों के जंगल में ले जाती है, ताकि तुम वहां अपनी ही रोशनी खोज सको। कभी कभी तुम यह भी अनुभव करोगे कि दुनिया की पुरानी व्यस्तताएं अब तुम्हें वैसी संतुष्टि नहीं देती। वही बातें, वही दौड़, वही प्रतिस्पर्धा, सब कुछ थोड़ा खोखला सा लगने लगता है। यह उदासी नहीं, यह विवेक का जन्म है। काली माता तुम्हें सिखा रही है कि जो चीजें आत्मा को नहीं छूती, वे कितनी भी चमकदार क्यों न हों, अंततः फीकी पड़ जाती हैं। इस नए बोध के साथ तुम्हारे भीतर करुणा भी बढ़ती जाती है। तुम लोगों को उनके मुखौटों के पीछे देखना शुरू करते हो। तुम उनके डर, उनकी लालसा,
उनकी पीड़ा को पहचानने लगते हो। इससे कभी कभी हृदय भारी हो सकता है, पर यह भारीपन भी एक प्रकार का प्रेम है। काली माता की करुणा हल्की नहीं, वह गहरी है। वह सब कुछ अपने में समेट सकती है। जब तुम स्वयं को कमजोर महसूस करते हो, तब याद रखना कि कमजोरी का अनुभव ही तुम्हें मानवीय बनाता है। तुम कोई पत्थर नहीं हो, तुम एक जीवित चेतना हो जो हर अनुभव से सीख रही है। काली माता तुम्हें कठोर नहीं बनाना चाहती, वह तुम्हें सच्चा बनाना चाहती है। सच्चाई में कभी आंसू भी होते हैं, कभी हंसी भी, और दोनों पवित्र हैं। तुम्हारी साधना अब जीवन से भागने की नहीं, जीवन में गहराई से उतरने की बन जाती है। तुम हर अनुभव को, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, एक शिक्षक की तरह देखना शुरू करते हो। काली माता हर शिक्षक का रूप धारण कर लेती है, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी परिस्थिति बनकर। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि एक गहरी बुद्धिमत्ता है। तुम सब कुछ अपने अनुसार मोड़ नहीं सकते, पर तुम हर स्थिति में अपने उत्तर को चुन सकते हो। यही तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता है। काली माता का पथ यही है कि बाहरी दुनिया भले ही बदलती रहे, तुम्हारी भीतरी अखंडता बनी रहे। तुम्हारे भीतर अब जो मौन है, वह तुम्हें लोगों से काटता नहीं, वह तुम्हें उनसे और सच्चे ढंग से जोड़ता है। तुम कम बोलते हो, पर जो बोलते हो उसमें वजन होता है। तुम कम वादे करते हो, पर जो करते हो उन्हें निभाते हो। यह परिपक्वता काली माता की मौन दीक्षा का फल है। कभी कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो, कि कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझता। उस क्षण में याद रखना कि तुम्हारी आत्मा अकेली नहीं है। वह उस अनंत चेतना से जुड़ी है जो हर प्राणी में बह रही है। काली माता उसी चेतना का नाम है, और वह हर श्वास में तुम्हारे साथ है। इस यात्रा में कोई अंतिम मंजिल नहीं, केवल और अधिक सच्चे होने की परतें हैं। हर बार जब तुम एक भ्रम छोड़ते हो, तो एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। हर बार जब तुम एक डर को देखते हो, तो एक नया साहस पैदा होता है। काली माता तुम्हें इसी निरंतर विकास की धारा में बनाए रखती हैं। और इस तरह यह संदेश तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे एक मौन गीत की तरह बजने लगता है। जब तुम रास्ता भटकते हो, वह तुम्हें वापस बुलाता है। जब तुम थक जाते हो, वह तुम्हें विश्राम देता है। जब तुम जागते हो, वह तुम्हें और गहराई से देखने का साहस देता है। यही काली माता का अनंत आशीर्वाद है, जो इस बुधवार से बहता हुआ तुम्हारे हर आने वाले दिन में फैलता रहेगा। और यह प्रवाह जब निरंतर भीतर बहने लगता है, तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन की हर परत पर काली माता की छाया और प्रकाश एक साथ काम कर रहे हैं। वह तुम्हें कभी भी केवल सुख के माध्यम से नहीं सिखाती, बल्कि कभी कभी गहरे असुविधाजनक अनुभवों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा को झकझोरती है, ताकि वह सोई न रहे। तुम जितना इस सत्य को स्वीकार करते जाते हो, उतना ही तुम्हारा भीतर का प्रतिरोध पिघलता जाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, जो जाते हैं, जो ठहरते हैं, सब किसी न किसी रूप में तुम्हारी चेतना के विस्तार के उपकरण हैं। कभी कोई तुम्हें यह दिखाने आता है कि प्रेम कैसा होता है, तो कभी कोई यह दिखाने आता है कि प्रेम के अभाव में मनुष्य कैसा हो जाता है। दोनों ही तुम्हारे लिए समान रूप से मूल्यवान है, क्योंकि दोनों ही तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे और उजाले से मिलवाते हैं। काली माता इन दोनों को एक ही करुणा से देखती हैं। तुम्हें कभी कभी यह भ्रम भी हो सकता है कि तुम पीछे जा रहे हो, कि तुम्हारी साधना या जागरूकता कम हो गई है। पर वास्तव में यह केवल गहराई में उतरना है। सतह पर कम गतिविधि दिखती है, पर भीतर बहुत कुछ पुनर्संयोजित हो रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर टूटता है, वैसे ही तुम्हारी पुरानी पहचान टूट रही है ताकि नया रूप आकार ले सके।
काली माता का मार्ग तुम्हें सिखाता है कि हर भावना को पवित्रता के साथ देखा जा सकता है। क्रोध, दुख, ईर्ष्या, सब यदि जागरूकता के प्रकाश में देखे जाए तो वे तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। जब तुम किसी भावना को दबाते नहीं, बल्कि उसे समझते हो, तब वह धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देती है और अंततः प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे उन कहानियों से मुक्त हो रही है जो तुमने अपने बारे में बना रखी थी। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं हूँ। ये सब सीमाएं थी जो कभी किसी समय तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बनी थी, पर अब वे तुम्हें छोटा कर रही हैं। काली माता की तलवार इन्हीं कहानियों को काट रही है ताकि तुम्हारा अनंत स्वरूप प्रकट हो सके। इस प्रक्रिया में कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, पर वास्तव में तुम वह सब खो रहे हो जो तुम्हें बंधन में रखता था। तुम जितना हल्के होते जाओगे, उतना ही जीवन तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जा सकेगा। पंछी जितना भार छोड़ता है, उतना ही ऊंचा उड़ता है। तुम्हारी साधना भी यही है। काली माता की ऊर्जा तुम्हें यह भी सिखा रही है कि सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता, पर वह हमेशा मुक्तिदायक होता है। झूठ कभी कभी मीठा लगता है, पर वह अंततः जंजीर बन जाता है। जब तुम अपने भीतर और बाहर सत्य को जीना शुरू करते हो, तब भले ही शुरुआत में कुछ रिश्ते और परिस्थितियां बदलें, पर अंततः तुम्हें एक गहरी अखंडता मिलती है जो किसी भी अस्थायी नुकसान से कहीं अधिक मूल्यवान है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक उपचार बन रही है। लोग तुम्हारे पास आकर बिना जाने क्यों हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब वह शांति और स्वीकृति है जो काली माता की देन है। तुम कुछ विशेष किए बिना ही दूसरों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाते हो। इस यात्रा में कभी-कभी तुम्हें गहरा अकेलापन भी घेर सकता है, पर यह अकेलापन भी एक द्वार है। जब बाहर की सारी आवाजें शांत होती हैं, तब भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। काली माता उसी एकांत में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाती है। वह मिलन शब्दों से परे होता है, पर उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, जो इच्छा है कुछ नया जन्म देने की, वह भी इसी शक्ति का विस्तार है। चाहे तुम लिखो, गाओ, बनाओ, सिखाओ या चुपचाप प्रेम करो, हर रचनात्मक क्रिया काली माता की ऊर्जा का ही एक रूप है। जब तुम सच्चे हृदय से कुछ रचते हो, तब तुम उस अनंत गर्भ से जुड़ते हो जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। कभी कभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि दुनिया में बहुत अन्याय, बहुत पीड़ा, बहुत अराजकता है। मन पूछेगा कि यदि काली माता है, तो यह सब क्यों? पर गहराई से देखो तो तुम पाओगे कि वही अराजकता एक पुराने, असंतुलित ढांचे का टूटना है। नया संतुलन जन्म ले रहा है, पर उसके जन्म से पहले पुराना ढहना ही होगा। काली माता उसी परिवर्तन की शक्ति है। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि तुम्हारी छोटी सी जागरूकता भी इस बड़े परिवर्तन में योगदान दे रही है। हर बार जब तुम अपने डर के बजाय प्रेम से प्रतिक्रिया देते हो, तुम इस दुनिया में थोड़ा और प्रकाश जोड़ते हो। हर बार जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो, तुम अनजाने में कई और आत्माओं को साहस देते हो। इस पथ पर कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत धीमे चल रहे हो, कि और लोग तुमसे आगे निकल गए हैं। पर काली माता की दृष्टि में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हर आत्मा अपनी ही लय में नृत्य कर रही है। तुम्हें केवल अपनी लय को सुनना है और उसी के अनुसार कदम रखना है। और जब कभी तुम थक जाओ, जब कभी मन डगमगाए, तब याद रखना कि काली माता की गोद में गिरना सुरक्षित है। वहाँ कोई निर्णय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल स्वीकार है। उस स्वीकार में ही तुम्हारी सबसे गहरी चिकित्सा होती है। इस तरह यह संदेश तुम्हारे भीतर एक निरंतर धारा की तरह बहता रहेगा।
हर बार जब तुम जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होगे, यह तुम्हें याद दिलाएगा कि अंधकार से मत डरो, क्योंकि उसी अंधकार में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। काली माता उसी शक्ति का नाम है, और वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही धड़क रही है। और यह धड़कन जब स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है, तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत कथा नहीं रहा, वह किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय प्रवाह की एक लहर बन गया है। तुम अपने छोटे छोटे सुख दुख से ऊपर उठकर उस व्यापक चेतना को छूने लगते हो जहाँ हर प्राणी, हर कण, हर तारा एक ही अनंत शरीर का हिस्सा है। काली माता उसी अनंत शरीर की वह शक्ति है जो समय समय पर पुराने रोगों को काट कर उसे स्वस्थ बनाए रखती है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, वह कई बार तुम्हें असहज कर सकता है क्योंकि तुम पुराने परिचित रूपों को खो रहे हो। पर याद रखना कि वही पुराने रूप तुम्हें सीमित करते थे। जब तुम अपने पुराने मैं को छोड़ते हो, तब तुम उस मैं हूँ की ओर बढ़ते हो जो किसी नाम या कहानी से बंधा नहीं होता। काली माता का आशीर्वाद यही है कि वह तुम्हें इस निर्गुण अनुभव तक ले जाती है। कभी कभी इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें अपने ही विचारों से टकराना पड़ेगा। तुम्हें दिखेगा कि कितनी मान्यताएं केवल समाज से उधार ली हुई थी, कितने डर केवल दूसरों के अनुभवों से उपजे थे। काली माता की तलवार इन सब उधार लिए हुए विचारों को काट रही है ताकि तुम्हारी अपनी मौलिक दृष्टि जन्म ले सके। जब यह दृष्टि जागती है, तब तुम पहली बार सच में स्वतंत्र होते हो। इस स्वतंत्रता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम अपने दुख के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते और न ही अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज पर टिका सकते हो। यह जिम्मेदारी भारी लग सकती है, पर यही तुम्हारी परिपक्वता का प्रमाण है। काली माता तुम्हें बच्चा नहीं बनाए रखती, वह तुम्हें अपनी शक्ति में खड़ा करती है। तुम्हारे भीतर जो करुणा बढ़ रही है, वह केवल भावुकता नहीं, वह एक स्पष्ट समझ है कि हर व्यक्ति अपनी ही किसी लड़ाई से गुजर रहा है। जब तुम यह समझते हो, तब तुम्हारा क्रोध नरम पड़ता है और तुम्हारी प्रतिक्रिया अधिक जागरूक हो जाती है। यह भी काली माता की ही शिक्षा है कि शक्ति और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी निर्णय होंगे, वे केवल सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि सत्य के आधार पर होने लगेंगे। कई बार यह तुम्हें असुविधा में डाल सकता है, पर अंततः यही तुम्हें उस आत्मसम्मान तक ले जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। काली माता का पथ आराम का नहीं, प्रामाणिकता का पथ है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो मौन है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। उसी मौन से तुम्हारी सही क्रिया जन्म लेती है। जब तुम भीतर शांत होते हो, तब तुम्हारे शब्द और कर्म अपने आप सटीक हो जाते हैं। यह कोई अभ्यास नहीं, यह एक स्वाभाविक परिणाम है। तुम्हारी ऊर्जा भी बदल रही है। लोग इसे शब्दों में भले न कहें, पर वे महसूस करते हैं कि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें कुछ राहत मिलती है। यह इसलिए है क्योंकि काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कितना उपचार पहुंचा रहे हो, बस अपनी उपस्थिति से। इस पथ पर एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रही। यह अहंकार नहीं, यह आंतरिक गुरु का जागरण है। काली माता बाहर से नहीं, भीतर से तुम्हें दिशा देने लगेंगी। तब हर निर्णय एक गहरी अंतःप्रेरणा से जन्म लेगा। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयां अब पहले जैसी भारी नहीं लगती। तुम उन्हें एक लहर की तरह देखते हो जो आती है और चली जाती है। तुम स्वयं को उस समुद्र की तरह अनुभव करने लगते हो जो हर लहर को सह सकता है। यह विशालता काली माता की ही देन है। जब तुम इस अवस्था को छूते हो, तब मृत्यु का डर भी अपना असर खो देता है।
तुम समझने लगते हो कि रूप बदलते हैं, पर चेतना नहीं मरती। काली माता उसी अमर चेतना की प्रतीक है, जो हर रूप के टूटने के बाद भी बनी रहती है। यह समझ तुम्हें एक गहरी निर्भयता देती है। इस निर्भयता में तुम अपने जीवन को पूरी तरह जीने लगते हो। तुम अपने प्रेम को रोकते नहीं, अपने सत्य को छिपाते नहीं, अपने सपनों को छोटा नहीं करते। तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर से सच्चाई के साथ उठ रहा है, वह ब्रह्मांड की ही इच्छा है। और इस तरह यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जाती है। हर दिन एक नई परत, हर अनुभव एक नई समझ। काली माता तुम्हारे साथ हैं, न किसी दूर के आसन पर, बल्कि तुम्हारी हर श्वास में, हर धड़कन में, हर साहसी कदम में। बस तुम्हें उस उपस्थिति को याद रखना है, और उसी स्मरण में तुम्हारा पूरा जीवन एक जीवित प्रार्थना बन जाता है। और यह जीवित प्रार्थना जब तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है, तब तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम किसी बाहरी शक्ति से अलग नहीं हो। जो शक्ति आकाश में तारों को घुमाती है, वही तुम्हारे हृदय को धड़काती है। काली माता उसी एक शक्ति का सजीव रूप है, जो कभी अंधकार बनकर तुम्हें ढक लेती है और कभी प्रकाश बनकर तुम्हें दिशा देती है। अब तुम दोनों को एक ही आंख से देखने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो शांति उतर रही है, वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। वह उस गहरे भरोसे से आती है कि जो भी घट रहा है, वह तुम्हारे विकास का ही हिस्सा है। जब कोई कठिन अनुभव आता है, तो तुम उससे भागने के बजाय उसके भीतर छिपे संदेश को खोजते हो। यह दृष्टि तुम्हें पीड़ित नहीं, साधक बना देती है। काली माता का मार्ग तुम्हें सिखाता है कि नियंत्रण छोड़कर भी तुम सुरक्षित रह सकते हो। यह दुनिया एक विशाल लय में चल रही है, और तुम उस लय का एक स्वर हो। जब तुम अपनी ही लय के साथ तालमेल बिठाते हो, तब जीवन संघर्ष नहीं, संगीत बन जाता है। तुम गलत सुर से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर सुर उसी एक गीत का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम बढ़ रहा है, वह अब चयनात्मक नहीं रहा। वह केवल उन लोगों तक सीमित नहीं जो तुम्हें सुख देते हैं। वह उन तक भी फैलने लगता है जो तुम्हें चुनौती देते हैं, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि वे भी तुम्हारे जागरण का हिस्सा है। यह प्रेम किसी मजबूरी से नहीं, एक गहरी समझ से जन्म लेता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पुराने दोस्तों या रिश्तों से दूर हो रहे हो। यह दूरी नफरत से नहीं, विकास से आती है।